हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि एमपीसीएचओ का यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो चुका है और सारे बच्चों को ये लिस्ट पहुँच गया होगा। फिर भी बच्चों के जो कॉमन डाउट्स है, जो कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि बॉन्ड के रिगार्डिंग है, कब तक ज्वाइनिंग लेना है, क्या हम बाद में ज्वाइनिंग ले सकते हैं क्या, हर एक जानकारी विस्तार से नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों को पोस्टिंग मिली है, उन लोगों को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाई आप लोगों की मेहनत यहाँ पे रंग लाई है। बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने वेट किया था इस चीज़ का और अब फाइनली आपको क्या है, जॉब मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आप लोगों को क्या है कि उम्मीदवारों को 23 जुलाई 25 से लेके तो 20 जुलाई तक आप लोगों ने एमपी ऑनलाइन के द्वारा क्या करा था, चॉइस फिलिंग यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, अब देखो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है कि सामान्य जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहिए संविदा समुदाय स्वास्थ्य अधिकारियों के थीम। ठीक है, आपको 25 अगस्त 2025 तक अपनी उपस्थिति सीएमएचओ ऑफिस में जाना है। देखो हर एक पर्सन का सीएमएचओ ऑफिस अलग होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी बंदे का जैसे मान लीजिए किसी बंदे का सिंगरौली लगा है। ठीक है, तो सिंगरौली में जितने सीएचओ होने, जितने ब्लॉक हैं, उन सब का सब सेंटर जो सीएमएचओ ऑफिस है वो एक ही जगह होगा, वो ज़िले में होगा। ठीक है, ऐसा यदि आपका जो लगा हुआ छतरपुर है तो छतरपुर का सीएमएचओ ऑफिस एक ही होगा, बाकी ब्लॉक अलग अलग होगा। तो जितने भी बच्चे छतरपुर के हैं वो सब एक ही जगह पे जाएंगे और सब बच्चे 25 तारीख से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके जाना है। आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको अवगत करवाने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। देखिए इसके बाद क्या है, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आप क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपका HRMIC ID है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद 28 तारीख तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ आपका ये जनरेट हो गया है या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। आगे क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए अनुबंध के निष्पादन होने पे वाले चयनित अभ्यर्थियों का स्वयं वहन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए, जो ऐसा कैंडिडेट है कि जो कि अभी मतलब प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए हैं, तो वो 6 हफ्ते बाद, ठीक है 6 सप्ताह बाद अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इन लोगों के लिए रिलैक्सेशन है। अब देखो सैलरी कितना मिलने वाला है। सैलरी से हाँ मुझे याद आया स्टूडेंट्स कि भाई सीएचओ में काम कर रहे हो तो ईमानदारी पूर्वक काम करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो 7 सीएचओ और 6-7 सीएचओ का लिस्ट निकला है वैसा आपका भी निकल आए। तो होनेस्ट होके काम करना, फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक अपना जो हाजिरी है अटेंडेंस मत देना, नहीं तो आप लोग बिना जॉब किए ही जॉब से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, 28,700 आपको सैलरी मिलेगा, जिसमें 15,000 आपका इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सैलरी आपका 45,000 से ऊपर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप सही से काम करोगे तो इंटेंसिव मिलेगा, यदि नहीं करोगे तो आपका इंटेंसिव नहीं बनेगा। कभी कभी किसी बंदे का 5,000 7,000 10,000 तक भी बन जाता है और किसी का अच्छा भी बन जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेबल है कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हो। आप सारी रिपोर्ट जितनी भी NCD होती है वगैरह, ठीक है, सारी आयरन सुक्रोज लगवा रहे हो नहीं लगवा रहे हो सारी उसी में आती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा परिस्थानिकरणों से संविदा कर्मचारी का अनुबंध 1 माह का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिए। नियुक्ति के उपरांत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि भाई आपको 2 साल तक आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हो। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। अब देखो पद स्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने अथवा त्यागपत्र देने पर, देखिए यदि आपका नाम लिस्ट में है तो अब आपको एनी हाउ कैसे भी करके क्या लगेगा, ज्वाइनिंग लेना है। यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे मैं बता दूँ आपको कि आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा यदि आप पद ग्रहण भी नहीं करते हो और यदि आप क्या हो कि बिना बताए गायब हो जाते हो। जैसे किसी बच्चे का ज्वाइनिंग हो जाता है कहीं पे एम्स वगैरह में, तो वो बिना बताए सीएचओ की जॉब को लात मार के चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको 2 लाख रुपये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
पेनाल्टी के तौर पे आपको देना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग बॉन्ड भी वो लोग साइन करवा रहे हैं आपसे, जैसा मैं अभी नीचे आपको बॉन्ड के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और डॉक्टर सलोनी सडा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहने वाली है। अब देखो, लिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चों को लिस्ट मिल गया है और सभी को पता हो गया कि भाई कहाँ कहाँ पर हमारा देखने को मिल रहा है। लिस्ट के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जैसे कि बॉन्ड के बारे में है, कब तक हमको जाना है, जैसा मैंने बता दिया 15 दिन के अंदर जाना है, और आपको 25 अगस्त से पहले आपको अपनी ज्वाइनिंग देना है, प्रस्तुति उपस्थित करना है। ज्वाइनिंग आप फिर कभी भी ले सकते हो, एक बार ज्वाइनिंग ले लो, उसके बाद आप छुट्टी ले सकते हो। ये हमारे इसमें रहता है कि भाई आप छुट्टी भी ले लो तो कोई इशू नहीं है, यदि किसी को सच में काम है तो, ठीक है। अब देखो, कैरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। बीएससी नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो भी भारतीय नर्सिंग से मान्यता प्राप्त है, मैं सबको ईजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, ठीक है। मार्कशीट लेके 10th 12th का मार्कशीट लेके जाना है, जैसा यहाँ पे मेंशन किया है। ऑल ईयर का मार्कशीट लेके जाना है, बीएससी नर्सिंग या पीवीबीएससी नर्सिंग का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लेके जाना है, डिग्री लेके जाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यदि है तो वो लेके जाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। दिव्यांगता का आपको सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो वो लेके जाना है। नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आपको लेके जाना है। नवीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है। और राष्ट्रीय मिशन में संविदा आधार पर यदि आप काम कर रहे हो, यदि किसी बच्चे का संविदा पे काम किया तो उसका एनओसी आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं और भी आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स कैरी किए हैं, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है, और भी कहीं का सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। साथ में 2 से 3 सेट फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10 से ज़्यादा लेके जाइएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं नर्सिंग प्रोफेशन में से बिलोंग कर रहा हूँ। एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लेके जाइएगा, नहीं तो आपको क्या है कि बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। स्टूडेंट्स बाद में ये प्रॉब्लम, देखो क्या प्रॉब्लम हो पाएगा कि हाँ, आपको क्या है, वहाँ से भटकना पड़ेगा। सीएमएचओ के नियर आपको शॉप नहीं मिलेगी, सीएमएचओ ऑफिस में नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो, ये श्योरिटी बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड के लिए आपको घबराना नहीं है। ये बॉन्ड आपको है जब आप अपने तहसील या कलेक्टर जाओगे, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद कल ही आप जा सकते हो और कल ही अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करवा लीजिएगा। वहाँ जाइएगा, किसी पर्सन को यदि इसका वो चाहिए कि श्योरिटी बॉन्ड कैसे बनता है, तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपके साथ शेयर कर देगा। पिछली बार भी मैंने बच्चों के साथ शेयर किया था, तो इस प्रकार का आप बनवा लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये जाके चीज़ें आप क्या करिएगा, जो भी नोटरी करता है पर्सन, जो भी टाइपिंग मास्टर वहाँ पे बैठे रहते हैं, उनको दे दीजिएगा। वो सारा मैटर एक पेपर पे लिख लेंगे। देखो, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कौन से 100 रुपये के नोट पे या 500 रुपये के नोट पे ये इसको छपवाइए, क्योंकि वैलिडिटी उसकी ज़्यादा रहती है। 50 रुपये के नोट पे करवाओगे तो नहीं होगा। आजकल ई स्टाम्प भी होता है, ई स्टाम्प पे भी आप इसको करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो, इसमें चीज़ें क्या मेंशन की है वो अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स 3 ईयर ऑफ द कंट्रेक्चुअल सर्विस सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। इसमें मेंशन किया है, आप ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे रखिए, ठीक है। द कैंडिडेट सेल सक्सेसफुली कंप्लीट हिज ट्रेनिंग, ठीक है, ये रखे रखा है। द प्रेडिस ट्रेनिंग का ये भी देके रखा है। 3 साल तक आपको सर्विस देना है, अनिवार्य है, वो यहाँ पे देके रखा हुआ, ठीक है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए, द पीरियड ऑफ द कंट्रोचुअल एप्लीकेशन सीजो सेल नॉट भी इंक्लूड विद इन द बॉन्ड पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स, ठीक है भैया। 3 ईयर्स तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, नहीं तो देखो यहाँ लिखा है, इफ कैंडिडेट ब्रांच कंडीशन ऑफ द बॉन्ड द रिजाइन आफ्टर द कंपटीशन इन द ट्रेनिंग सेंटर अपॉइंटमेंट इन द इंटर्न, ठीक है। तो आपको 2 लाख रुपये का क्या देना पड़ेगा यहाँ पे भाई, क्या देने का पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी 2 लाख रुपये का कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। है आपको अभी 2 लाख रुपये देना है, जब आपके साथ इस प्रकार की कोई चीज़ें होगी, जब आपको देना है। कैंडिडेट सिग्नेचर करना है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देख के रखिए, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया कि भाई सबमिशन ऑफ द पर्सनल फाइल ज्वाइनिंग, ये सारे काम आपके नहीं है, सारे काम वहाँ के ऑफिस के हैं, तो इसमें आप लोगों को अपना वीज़ा ख़राब नहीं करना है। अब देखो, ये तो हो गया कि जो पीडीएफ में निकल के है। अब आपको राहुल कुमार मालवीय नर्सिंग ऑफिसर अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए। आपके पास लिस्ट आ गई, जैसे आज शाम को आगे सुबह आ जाएगी। तो सबसे पहला जो आपका काम है,
अपने डॉक्यूमेंट्स देखिए, ठीक है, प्रेपेयर है या नहीं है, ठीक है। आपको क्या करवाना, सीधा एक बॉन्ड ही तो बनवाना है, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैं पहले से बता के रख रहा हूँ कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें रखिएगा, बॉन्ड बनवा लीजिए, कल ही अपने तहसील कार्यालय में चले जाइएगा और कल ही बनवा लीजिएगा। कभी कभी देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि आजकल चल रहा है ई स्टाम्प का लफड़ा, ठीक है। ई स्टाम्प में क्या होता है कि आपसे आपका आधार लिया जाता है, फिर अगले दिन आपको ई स्टाम्प के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मत कीजिएगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसलिए अभी करवा लीजिएगा। और आज कितनी तारीख हो गई है आपकी, 12 से लेकर 25, मतलब आपके 10 दिन का समय है। इस समय में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। देखो बहुत सारे कैंडिडेट का जो है, अब जो कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमारा सब सेंटर का, हमारा CMHO कहाँ लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया छतरपुर वाले बच्चे, छतरपुर वाले बच्चों में कम से कम 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मिला है। देखो मैं यहाँ पे लिस्ट है ना, अपन क्यों ऐसा दिमाग लगा लें कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बट मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो कोई भी नहीं बताएगा एज एक्सपीरियंस के तौर पर, ठीक है। देखो यहाँ पे आदेश निकला था, तो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ भाई चीज़ें क्या। मान लीजिए रीवा कैंडिडेट, रीवा में है ना, कितने बच्चों को लगा, 102। तो देखो इनके जो सब सेंटर हैं, ठीक है, ब्लॉक है, वो अलग अलग लगेंगे, बट जो आपका CMHO ऑफिस, CMHO जो ऑफिस लगेगा वो रीवा लगेगा और सीधी लगेगा, ठीक है। भाई मैं यदि बात करूँ जबलपुर वाले कैंडिडेट का, तो जबलपुर में कितने कैंडिडेट हैं, 85 रखे हैं उन लोगों ने, वो साथ में ढिंडोरी में, क्योंकि आसपास ही ये दोनों। तो भाई जो 85 कैंडिडेट है ना, इन लोगों में से कुछ बच्चे जिनका ब्लॉक डिंडोरी में आता है वो डिंडोरी में जाएंगे, कुछ बच्चों का जो ब्लॉक है वो किस में आता है उसमें जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट में मैं एक कैंडिडेट का आपको बता देता हूँ कि भाई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वंदना साहू, ठीक है, वंदना साहू का है, इनका जो सिलेक्शन है डिंडोरी, ठीक है। अब इनका सिलेक्शन जो डिंडोरी हुआ है, ठीक है, बाजाब, ये इनका अलॉटेड ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है, ये अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। भाई यदि बात करूँ आपसे छतरपुर, ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों का चीज़ें अलग अलग है। राजनगर है, ठीक है, इसका भी 9 गाँव है, ठीक है, बट इसका छतरपुर CMHO ऑफिस इनको भी जाना है, छतरपुर CMHO इनको भी जाना है। वही बात करूँ मैं आपसे जगदीश प्रसाद, तो टीकमगढ़ इनको CMHO ऑफिस जाना है, टीकमगढ़ इनको भी CMHO ऑफिस जाना है, ठीक है। देखो वही बात करें सीधी, अब और क्या है, जैसे टीकमगढ़, ये सबका अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें। देखो और भी चीज़ें हैं, और भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे, पूरी जानकारी आपके साथ कवर की जाएगी, ठीक है। देखो टीकमगढ़ यहाँ पे बच्चों का सबका अलग है, टीकमगढ़ में बलदावीगढ़ है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो कि ये आपका ब्लॉक अलग हो सकता है, बट आपका जो ब्लॉक के सामने जो डिस्ट्रिक्ट लगा उसी डिस्ट्रिक्ट में CMHO ऑफिस में जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय द्वारा बताई जा रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी जानकारी है, शायद अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को यदि वो चाहिए कि हमको बॉन्ड कैसे बनवाना है, तो मेरे पास बॉन्ड का कॉपी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर जुड़ जाना है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आगे की जानकारी इसी प्रकार से आप पाते रहिए। और देखो कोई भी अभी आपको 2 लाख रुपए नहीं देना है, जब आप छोड़ते हो तब आपको 2 लाख रुपए देना है। और देखो काफ़ी अच्छी बात ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया। मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखो जिन बच्चों को नहीं हुआ है उन लोगों को हताश और निराश नहीं होना है। जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मैंने भी देखा है, ठीक है। बहुत लंबे समय, तो 2024 से लेकर अभी तक वेट कर रहे हैं, ठीक है। और 2025 एंड होने वाला है, अभी तक उन लोगों ने वेट किया, तो उनका जो बेनिफिट है वो उनको मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको लिए बताइए, और जिन लोग बच्चों को नहीं हुआ वो आगे और मेहनत कीजिए। आप CHO से क्या एमसीएम में 69 में नौकरी लीजिए, ठीक है। CHO तो ऐसा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे CHO की हर एक जानकारी मैंने बता दी, कब जाना है। भाई मेरा कहना मानना ये है कि आप कल अपना बॉन्ड करवा लो और कल या परसों से अपने सब सेंटर के ओर निकल लो, क्योंकि कभी हो सकता है कोई सा डॉक्यूमेंट्स आपका मिस हो, तो आप उसमें क्या हो कि गलती में ना हो, फॉल्ट में ना हो, ठीक है। और देखो कुछ भी नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। CHO को क्या है कि बहुत लंबा डर रहता है, बहुत बड़ा डर रहता है, ठीक है। एमओ का, ठीक है, ब्लॉक BMO का डर रहता है। भाई आपको डरना नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा नहीं डरना। आप भाई साहब क्वालिफाई होके आए हो, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे के आए हो, ठीक है। आप किसी की गुलामी करने नहीं जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये,
अपना दायित्व बना के रखिएगा और अपना स्टेटस मेंटेन करके रखिएगा। लोग नर्सिंग को हर कुछ समझते हैं, वैसा नहीं करना है। ना ही आपको ज़्यादा किसी का सुनना। हाँ, जो चीज़ें लीगल है कि हाँ सर ये काम करना है, हाँ ये हमारी रिपोर्ट आपको देना है, इट्स ओके। यदि कोई आपसे अभद्र व्यवहार या कुछ दुर्व्यवहार करता है तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है, सडनली उसको जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि आप सब सेंटर में जाओगे, आप रूरल एरिया में जाओगे, ठीक है, आप अर्बन एरिया में जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल मिलेंगे जो आपको क्या है तानाशाही करेंगे, ठीक है। आपको डरना नहीं है क्योंकि आप एक बहुत बेहतरीन तरीके का अधिकारी, आप भी एक अधिकारी हो और वो भी अधिकारी है, तो ठीक है। अपना स्टेटस मेंटेन बनाए रखना ये आपके हाथ में, ठीक है। और काम भाई भी होनेस्ट होके करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को निकाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी हो। तो मेक श्योर कि यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑडियंस हो और हमारे स्टूडेंट्स हो तो आप ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार आपको ये चीज़ें बता दी है कि CHO वाले बच्चों को यहाँ से निकाल दिया है। देखो सारी जानकारी इसीलिए मैंने कवर की कि कुछ भी जानकारी आपसे छूटे ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको पास कुछ भी ऐसा ना बचे कि भाई हाँ हमें जानकारी नहीं मिली। सबसे देखो, मैं फिर से आपको पॉइंट वाइट कर देता हूँ। 25 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग कर लेना है, ठीक है। बॉन्ड बनवाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके निकल लेना अपनी जर्नी की ओर, ठीक है। कब निकलना है तो जैसे आज के हो गया आपका 12 तारीख, 13 तारीख से ही निकल सकते हो सब बच्चे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको टाइम लगे, वहाँ पे रूम वगैरह लेना पड़ेगा, अपना एरिया देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या है कि देखो भाई फिर आपको नौकरी पे भी तो जाना है, ठीक है। जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका सैलरी बनेगा, ये भी दिमाग में बिठा लीजिएगा। और एक और चीज़, सैलरी 2 से 3 महीने नहीं मिलेगा तो अपना अरेंजमेंट लेके चलना है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट, देखो मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। पर जो बच्चे हैं जो सच में बच्चे हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन से उनको बहुत हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ एक अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि सर हम सिलेक्ट हुए हैं, नहीं हुए, क्या हुआ है हमारा, आपके द्वारा जानकारी मिली या नहीं मिली। ये सारी जानकारी आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। मेरे साथ प्लीज़ अपना अपना क्या कीजिएगा कि आप अलोकेट सेंटर्स शेयर कर दिएगा ताकि मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन या फिर एक पर्सनालिटी के तौर पे आप लोगों को बता पाऊँ, या जो भी बच्चे और भी ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को लगता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा, ठीक है। तो सारी जानकारी स्टूडेंट्स आपके साथ कवर हो चुकी है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से जॉब करना, डरना नहीं किसी से, और कुछ भी होता है कभी भी तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालिया ऑलवेज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा, जिन बच्चों को ज्वाइनिंग लेना है, और जिन बच्चों को नहीं भी लेना है ना उनको भी पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।